सदाशिव के लोक में जाने के जो प्रधान साधन हैं, एक तो प्रभु का नाम है और एक प्रभु की कथा है। इनका जो आश्रय लिए हुए है वही साधक है। क्योंकि अब डायरेक्ट भगवत प्राप्ति की बात चल रही, बड़े ध्यान से। हम सबको साधक कह देते, सभी साधक हैं। सभी साधक नहीं होते। जिसने इस साधन को पकड़ रखा है, भगवान नाम और भगवान की कथा, क्योंकि यही उस परमेश्वर की प्राप्ति कराने वाले प्रधान साधन हैं। जिनने इनको पकड़ रखा है वो साधक है, और ये जो क्रिया है ये साधन है, और इनसे जिसकी प्राप्ति होती है वही साध्य है। महाराज, हम लोग साध्य में भी कई बार कई को साध्य बना लेते हैं। सबके अलग अलग साध्य होते हैं, पर साध्य कौन होना चाहिए ये बड़ी बड़ी ध्यान की बात। सत्यम परम धीमहि जन्माधस्य यथो अन्वया इतरतश्चर्थे सविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्महृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूर्याः तेजो वारी मृदाम यथा त्रिसर्गो सत्यम परम धीमहि। अमरशा सत्यम परम धीमहि। जो परम सत्य को आधार मान करके, अधिष्ठान मान करके उसकी प्राप्ति के लिए जो प्रयास कर रहा है। चरथे सविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्महृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूर्याः तेजो वारी मृदाम यथा विन्मयो अत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुह्यकम सत्यम परम धीमहि। आप चाहे गणेश को माने, आप चाहे शिव को माने, आप चाहे विष्णु को माने, आप चाहे देवी दुर्गा को माने या सूर्य नारायण को माने, पंचदेव में किसी भी देव को माने, पर आपके उस इष्ट में आपकी भावना ये हो कि यही जगत का अधिष्ठान है। सत्यम परम धीमहि, वो परम सत्य ये है। तो ही आपका जो मूल उद्देश्य है वो पूरा होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसीलिए भागवत में सत्यम परम धीमहि कहा। रामम परम धीमहि, कृष्णम परम धीमहि, विष्णुम परम धीमहि, या कोई और का नाम नहीं लिया, वहां पर नाम नहीं लिया। सत्यम परम धीमहि, सत्य जो परम सत्य है उसकी प्राप्ति हो, वो हमें मिले, वही हमारा प्राप्तव्य है, वही हमारा साध्य है।